नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको इंतज़ार था ड्यू की NC वेब की कट ऑफ का, तो वो अब आ चुकी है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं NC वेब की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता भट्ट, और उनसे जानेंगे कि इस बार कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे और जो आज ये पहली कट ऑफ आई है उसमें ख़ास क्या है। स्वागत है गीता भट्ट जी हमारे चैनल पर। जी नमस्ते मनोज जी। मैम, आज जो पहली आई है कट ऑफ जी, उसके पहले ये बताइए, जो जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे इस बार? जी मुनमुन जी, इस बार हमारे पास पिछले वर्ष से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आए हैं। लगभग 22,000 के करीब हम कह सकते हैं लोग बच्चियों ने रजिस्टर किया है नॉन कॉलेजिएट के में एडमिशन लेने के लिए। और पिछले वर्ष हमारे पास लगभग 18,500 फॉर्म थे, और तो इस बार मतलब बड़ा इनकरेजिंग है कि ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, ज़्यादा बच्चियों ने अप्लाई किया है। और हमारे पास 15,200 टोटल सीट्स हैं, और इन सीट्स पे रिजर्वेशन रहता है क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय का भाग हैं, तो अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन हमारे यहाँ भी रहेगा और वही प्रोपोर्शन रहता है रिजर्वेशन का। और जो हमारी पहली कट ऑफ आ रही है वो भी उसी प्रकार से, जनरल की अलग रहेगी और OBC, SC, ST, EWs की सबकी अलग अलग कट ऑफ रहेगी। जी, तो ये कट ऑफ मैम लास्ट ईयर से हाई है या इस बार थोड़ी सी रेलिवेंट है? देखिए, इस बार पिछली बार से थोड़ा 2% हाई कट ऑफ हमने रखी है। इस बार आपको मैं बताना चाहूँगी कि BCom का जो है तो हमारे पास जैसे 26 सेंटर हैं, और 26 सेंटर्स में हमारे पास BCom और BA प्रोग्राम के अलग अलग ऑप्शंस हैं। हर कॉलेज में अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो कट ऑफ है, जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो हंसराज और मिरांडा हाउस सेंटर है, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो इस बार हमने 85 जो जनरल की कट ऑफ है वो 85% रखी है। ये मैम BA की? ये BCom की है। BCom की है, हाँ जी। और जैसे अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग, जैसे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा में जो है, वहाँ जो हमारा सेंटर है उसकी जनरल की कट ऑफ 75% है। ऐसे ही OBC की अलग रहेगी, SC की अलग रहेगी। वो हमारी वेबसाइट पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि वो पूरी डिटेल्ड कट ऑफ लिस्ट जो है वो लगी हुई है, तो बच्चे उसमें से अपना कट ऑफ देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो जैसे उदाहरण के लिए मैत्री कॉलेज है, उसमें 70% है कट ऑफ। ऐसे हर कॉलेज की उसकी लोकेशन के अनुसार और वहाँ जिस तरह के बच्चे आते हैं, वहाँ एक जो हमारा अनुभव है पिछले सालों का, उसके आधार पर ये कट ऑफ हमने लगाई है। ऐसे ही अब BA में क्या है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं प्रोग्राम्स के, तो उनमें जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है वो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। तो इसकी जो मिरांडा हाउस की और हंसराज कॉलेज की कट ऑफ है ये 85% है। UR की ये मैं सब UR की बता रही हूँ। और ऐसे ही जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो मैत्री कॉलेज की 75% है कट ऑफ जो है, और SPM कॉलेज जो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है उसकी 71% कट ऑफ है। और अगर आप अदिति महाविद्यालय की देखें तो 51% कट ऑफ। अच्छा, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम? हाँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा उसकी लोकेशन ऐसी है, ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज है, तो इसके लिए वहाँ की कट ऑफ हम कम ही रखते हैं पहले से। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे ये जो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन ये हर सेंटर में और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ऐसे ही बाकी भी 8 कॉम्बिनेशन और हैं, तो उसमें भी अकॉर्डिंगली कट ऑफ हमारी अलग अलग है। अच्छा मैम, ये जो आपकी पहली कट ऑफ है, और ये कट ऑफ किस बेसिस पे निकाली है? मतलब सब्जेक्ट कैसे जोड़ेंगे बच्चे? देखिए, इसमें बेस्ट ऑफ 4 का कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें एक आपका सब्जेक्ट रहता है जो आपका लैंग्वेज रहता है, और बाकी आपके जो हैं जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होते हैं उनका जो बेस्ट ऑफ जो डोमेन सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे भाई हिस्ट्री और पॉल साइंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री पॉल साइंस जैसे आप लेना चाहते हैं। उसके अलावा उसमें किसी ने सोशियोलॉजी लिया है, साइकोलॉजी लिया है, वो जिस सब्जेक्ट में उसके बेस्ट नंबर है वो उसमें से उनको जोड़ लेगा। तो बेस्ट ऑफ 4 है हमारा जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें सारा कैसे आपने कैलकुलेट करना है ये अच्छे से दिया हुआ है, सारा डिटेल में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जी, मतलब एक चीज़ आपने बात कही कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th में। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो उसमें कुछ उसकी जगह आप दूसरा, जैसे BA में आप ले सकते हो, एक और लैंग्वेज जोड़ सकते हो। उसमें क्या कैटेगरी है, A कैटेगरी के सब्जेक्ट है वो लिस्ट दी हुई है, और जो B कैटेगरी के सब्जेक्ट है, B कैटेगरी के सब्जेक्ट है, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप दूसरी कैटेगरी के सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो उसमें
फिर आपके 2.5% कम हो जाएगा। जी। अच्छा मैम, एक चीज़ इसमें यह है कि मान लिया कि किसी ने मिरांडा के सेंटर पे एडमिशन ले लिया इस आपकी फर्स्ट कट ऑफ में जी, लेकिन जब सेकंड आएगी तो वो चाहता है कि यहाँ से छोड़ के कहीं और पे लो, तो क्या करना पड़ेगा? एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ये चीज़ का मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगी कि नॉन कॉलेजिएट में ये जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने का ऑप्शन नहीं है। एक बार आपने एक सेंटर में एडमिशन ले लिया तो आप उसी सेंटर में फिर आपको कंटिन्यू करना है। आप कैंसिल करा के दूसरे सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकते, वो ब्लॉक ऑनलाइन है सारा प्रोसेस, तो वो फिर ब्लॉक हो जाता है। तो मतलब एक बार अगर बच्चे ने कैंसिल कर दिया तो फिर वो आउट हो गया वो प्रोसीजर से? हाँ, फिर उसको दूसरा जो एडमिशन है, मतलब वो दूसरी जगह उसको जो एडमिशन है वो उसका पॉसिबिलिटी नहीं है एक सेंटर से दूसरी सेंटर जाने का। मतलब वो जैसे कि आपको रेगुलर में ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन यहाँ पॉसिबल नहीं। अच्छा, और ये मैम जो है वो लगभग ये पहली लिस्ट आई है, तो बाकी और लिस्ट का भी आपने पूरा दे दिया शेड्यूल? हाँ बिल्कुल, हमारा सारा शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है और हमारी नॉन कॉलेजिएट की वेबसाइट पे भी है। हमारे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है और ये लगभग आप लगाइए 3 सितंबर तक ये पूरा चलेगा। लेकिन इसमें जो फर्स्ट 3 कट ऑफ, टोटल 5 कट ऑफ हमारी आएगी और उनके बीच में एक स्पेशल कट ऑफ भी आएगी। थर्ड कट ऑफ, 3 कट ऑफ जब आ जाएंगी उसके बाद जिन बच्चों ने किसी भी कारणवश जो पहले 3 कट ऑफ में एलिजिबल थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए, वो उनके लिए सिर्फ एक स्पेशल कट ऑफ आती है। तो जो सीटें बची हुई हैं उसमें वो उस समय अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 कट ऑफ के बाद तीन तो मैम एक तरह से रेगुलर आएगी बिल्कुल, है ना? हाँ, पहली 3 कट ऑफ आएंगी। उसके बाद जो सीटें बच गई तो जो बच्चे उन पहली 3 कट ऑफ्स में एलिजिबल थे वो एलिजिबल होंगे उस स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई करने के लिए, जो भी सीट्स बची हुई हैं अलग अलग सेंटर्स में उनकी। जी। अच्छा मैम, अब मान लिया कि जो इस कट ऑफ में फॉल करेगा तो उसके लिए अगला प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो जैसे ही उसके कट ऑफ आएगी तो उसको अपने पोर्टल पे जाना है, एक्सेस करना है, उसको फ़ी पे करनी है। और मुनमुन जी, आपके माध्यम से मैं दिल्ली की बच्चियों को ये बताना चाहूँगी और उनसे ये निवेदन भी करना चाहूँगी कि आप कृपया करके कैफ़े में जाकर अपनी फ़ीस ना पे करें। हमारे पास बहुत केसेस बाद में आते हैं जब कई बार ऐसे बच्चों के साथ हुआ है कि वहाँ साइबर कैफ़े वाले ने उनसे कैश में पैसा ले लिया, उनको समहाव दिखा दिया कि पैसा पे हुआ, लेकिन पैसा पे नहीं हुआ होता और उसमें क्या होता है, उनकी डेट भी चली जाती है और उनको एडमिशन भी नहीं मिलता जी। या फिर उस समय पे करके बाद में कैंसिल कर देते हैं। ओह, ऐसा भी हुआ है। ऐसे मामले में? हाँ, ऐसे कई 2-4 केसेस ऐसे आए हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आपने पहले हमने एक उसके साथ एक एडवाइजरी भी निकाली थी कि जब आप फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं वो या तो अपने या अपने पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर के ईमेल आईडी से ही करें ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें, उसे ओपन कर सकें। कोई साइबर कैफ़े में जाके ना करें। तो फ़ी भी आप ऐसा ना करें, कोई जिसे आता हो कंप्यूटर ऑपरेट करना या मोबाइल ऑपरेट करना उस माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होना है तो उस माध्यम से फ़ी पे कर दें। फ़ी जैसे ही पे होगी, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरीफाई अब चेक करा जाएगा। जो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, जैसे ही वो वेरिफिकेशन ओके करेगा, आपने जैसे ही आपका कट ऑफ आया, आपने उदाहरण के लिए मिरांडा हाउस में अपना ऑप्शन ओपन कर दिया कि भाई मुझे यहाँ मैं कट ऑफ है और मेरा एडमिशन हुआ जाए, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन है। डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक हो जाएंगे, कॉलेज सेंटर उसको वेरीफाई करेगा। जैसे ही वो उसको ओके देगा, आपका फ़ी पोर्टल खुल जाएगा और फिर आपने उसमें फ़ी पे करनी है, आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। वो रसीद का प्रिंट आउट चाहे निकाल के रख लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ईमेल पे सेव कर लीजिए, वही आपका प्रूफ है कि आपका एडमिशन हो गया। मतलब आपका एडमिशन पक्का हो गया? हाँ बिल्कुल, एडमिशन पक्का हो गया। और वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में कॉलेज में होगा, सेंटर में होता है। और कुछ सवाल जो है मैम ऐसे स्टूडेंट्स के भी है, जैसे किसी का अपडेटेड EWS सर्टिफिकेट नहीं बना है, किसी का OBC NCL नहीं बना हुआ है, तो और उन्होंने अंडरटेकिंग लगा के अप्लाई किया है, तो वो क्या करेंगे मैम? देखिए, उसमें क्या है, जनरली हम 1 हफ्ते का टाइम बच्चे को देते हैं और उसमें अंडरटेकिंग जो है वो बच्चे से सेंटर ले लेता है कि अगर विद इन 1 वीक आप अपना, क्योंकि दिल्ली की बच्चियां हैं सारी, तो 1 हफ्ते के अंदर आप अगर अपना सर्टिफिकेट ले आएंगे तो आपका एडमिशन वैलिड है, अदरवाइज इट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। 1 सप्ताह का समय जो है वो? हाँ, उतना ही समय हम दे सकते हैं बच्चियों को। मतलब मान लीजिए कि जिसका नंबर इस कट ऑफ में आ गया है उसको एडमिशन तो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उससे अंडरटेकिंग लेंगे कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर अपना जो भी NCL सर्टिफिकेट है OBC का
या फिर आपका SC ST का सर्टिफिकेट है, हम 1 हफ्ते के अंदर जमा करा देंगे, नहीं तो हमारा जो एडमिशन है इट विल बी कंसिडर्ड एज कैंसिल। और मैम फीस भी जो है वो ऑनलाइन ही पे करनी है? ऑनलाइन पे करनी, सब कुछ ऑनलाइन, किसी को आपको कोई पैसा ऑफलाइन मोड में नहीं देना है। जो भी पेमेंट होगी वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। DU के सारे एडमिशन जो हैं वो अब ऑनलाइन मोड में हैं। फी पेमेंट से लेके वेरिफिकेशन से लेके सब कुछ ऑनलाइन होगा जी। हाँ जी, तो किसी को कोई बच्चे को पैसा कैश में या मतलब ऑफलाइन पे नहीं करना है। फी पेमेंट सिर्फ करनी होती है, वो जब एडमिशन उनका हो जाएगा तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और इसके बाद जब मैम क्लासेस शुरू होंगी तो उनको उसी सेंटर पे जाना है जहाँ एडमिशन हुआ है? बिल्कुल, जहाँ उनका एडमिशन हुआ है उसी सेंटर में उनको जाना है। और अभी हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अपनी वेबसाइट पे हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको भी हम डाल देंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जी। तो मेरा ये भी अनुरोध है, जो बच्चियाँ एडमिशन लेंगी आप NC वेब की वेबसाइट को चेक करते रहें, उसमें सारे नोटिफिकेशन उसमें आते हैं। और एक बार जब जनरली जो हमारे सेंटर्स हैं जब एडमिशन्स हो जाते हैं तो वहाँ उनको उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं और वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई पहला ओरिएंटेशन होगा सबका, सारे सेंटर। अच्छा, ओरिएंटेशन मैम NC वेब में भी होता है? बिल्कुल, ओरिएंटेशन होता है। फर्स्ट जो क्लास होगी वो ओरिएंटेशन की होगी, जिसमें उन्हें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, किस तरह से कोर्सेज हैं, वैक कोर्स क्या होता है, सेक कोर्स क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। कैसे उनका टाइम टेबल है, कहाँ कहाँ क्लासेस हैं, क्या फैसिलिटी कहाँ है, वो सब वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको वहाँ टीचर्स और टीचर इंचार्ज बताते हैं जी। और मैम कोई हेल्पलाइन नंबर भी आपने इशू किया हुआ है जिस पे किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो पूछ सके? देखिए, हमारा ईमेल भी है डेडिकेटेड एडमिशन से रिलेटेड, वो भी है, वो हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में भी है। और साथ ही हर सेंटर का, क्योंकि वो सेंटर स्पेसिफिक होता है, हर सेंटर में जो वहाँ का नोडल ऑफिसर है उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर हमारी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में है। तो किसी की भी बच्चे को सपोज कोई दिक्कत आती है तो वो उस जो गिवन सेंटर का फ़ोन नंबर है वहाँ कॉल कर सकता है या ईमेल लिख सकता है। और हमें लिखना चाहे तो हमारे ईमेल एड्रेस पे जो हेल्प डेस्क हमने एडमिशन्स के लिए खोला हुआ है, वो डेडिकेटेड है? हाँ, डेडिकेटेड है जी। हाँ जी। एक मैम आज का चलते थे लास्ट सवाल जो है वो, जिनका नंबर इस कट ऑफ में फॉल हो रहा है उनको तो जाहिर बात है बधाई देंगे, लेकिन जिनका नहीं आ पाया है उनको क्या कहेंगे अभी आप? देखिए, उनको कहेंगे कि बिल्कुल आप उम्मीद ना छोड़ें और हमारी जो कट ऑफ्स हैं उनको आप शेड्यूल देखते रहें और चेक करते रहें। ऐसा ना हो आपके मिस हो जाए। तो हमारी जब कट ऑफ्स आ रही हैं उनको चेक करिए और उसमें अगर आपका ज़रूर नंबर आएगा और आपको एडमिशन मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपने सुना प्रोफेसर गीता भट्ट को, और उन्होंने बताया है कि जो बच्चियाँ इस कट ऑफ में जो है वो जिनका अंक फॉल हो गया है वो आगे अपना एक्शन जो है वो प्रोग्राम बना लें, किसी साइबर कैफ़े में ना जाएं, खुद से ही जो है वो अपनी सारी प्रक्रिया को करें। क्योंकि मान लिया आपने साइबर कैफ़े वाले किसी भैया या दीदी को पैसे दिए हैं तो हो सकता है कि आपकी वो फीस भी ना भरे और वो पैसे भी रख लें। तो इसको लेकर अलर्ट रहिएगा। और जिनका अभी नंबर पहली लिस्ट में नहीं आया है वो उम्मीद ना छोड़ें, अभी 3 लिस्टें जो है वो लगातार आएंगी तो आपके एडमिशन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मैम।